जमीयतुल मोमिनीन 84 के सरपरस्तों की एक बैठक हुई थी। और क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल काफ़ी विवाद और क्रिया प्रतिक्रिया के बाद में एक इलेक्शन हुआ था और आज सरपरस्त टीम की एक बैठक हुई। हम जानना चाहते हैं आज क्या हुआ। हमारे बीच में सरपरस्त टीम के मुखिया लोग उपस्थित हैं। सर, आज कल संडे था, कल एक इलेक्शन हुआ जमीयतुल मोमिनीन का, और आज आप लोग अपने विशेष बैठक बुलाए हैं। क्यों बैठक बुलाए? बुलाने का मतलब ये है कि हम लोगों ने 11 तारीख को जो बैठक कैंसिल हुआ था, इस सिलसिले में हम लोगों ने एक फैसला लिया कि इसको जल्द से जल्द कराया जाएगा। और एक मीटिंग हम लोगों ने करके ये किया कि भाई जुनैद साहब, आप जो है सो अभी इसको स्थगित किए हैं, बाद में हम लोग से मिलजुल करके एक फैसला लेकर के हम लोग इसको बैठक करेंगे। और उनको हम लोगों ने दिया, लेकिन बाज़िद होकर के उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई 18 तारीख को हम लोग एक बैठक करके और ये चुनाव हम लोग कराएँगे 18th मई को, इतवार के दिन, जो कल हो गया। जिस सिलसिले में उस उनको पहले ही हम लोगों ने सस्पेंड कर चुका है कि आप अगर बाज़िद होकर के कराना चाहते हैं, तो आपको चुनाव के संयोजक पद से हटाया जाता है। लेकिन उन्होंने मनमानी करके हटाया और उनके साथ जो हम लोगों ने सहयोगी उनके सहयोग में दिए थे, जो वो 2 आदमी को, उन लोगों ने भी उनको समझाया कि भाई इस पर जो है, जो सरपरस्त ने जो एक कॉपी दी है या मशवरा दिया है, तो उस पर आप गौर करें। लेकिन उन्होंने मनमानी करते हुए उन लोगों को भी फटकार लगाया, जिससे उन लोगों को बहुत ही आहत हुआ और उन लोगों ने भी इस पद से दूरी बना लिया। और ये महज़ अपने मनमानी करते हुए, अपने डिक्टेटरशिप को दिखाते हुए जनाब जुनैद आलम साहब ने 18 तारीख को मोहल्ला पलासटोली में इसको चुनाव करवाया। और फिर इस पर एक तरफ़ा हुआ, चूँकि कैंडिडेट लोग भी इसका विरोध किए थे कि भाई फर्जीवाड़ा आपने किया है, इसकी थोड़ी जाँच होनी चाहिए, उसके बाद कराइए। लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसलिए हमारे जो और भी प्रतिबंधित थे, उनके जो अगेंस्ट में जो थे, सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और अदर पोस्ट के लिए, खजांची के लिए भरे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये चुनाव होगा, होगा, होगा। तब इन्होंने अपना विथड्रॉ कर लिया कि भाई इसमें हम लोग सहमत नहीं हैं और हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं लें। और ये बड़ी दुःख की बात उन्होंने करके किया है कल। ये बिल्कुल अवैध है, इसको हम लोग अवैध करार देते हैं। मास्टर साहब, आज विशेष बैठक हुई, आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? कल चूंकि आपने नोटिस जारी किया था, जवाब नहीं भी दिया गया और वजीद जबरदस्ती चुना हुआ, इसको कैसे देखते हैं और आप लोग क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है कि हमने उनको पहले शोकॉज़ का नोटिस दिया था। शोकॉज़ में 7 दिन का टाइम दिए। उस 7 दिन से पहले ही उन्होंने इलेक्शन का जो है डेट निर्धारित कर दिए। लास्ट में बात होकर के सरपंच जो है आकस्मिक बैठक बुला करके उनका पद को जो है समाप्त कर दिया। समझा ना? अब आगे जो है, आज हम लोग सरपंच का एक बैठक बुलाए। अब बैठक में हम लोगों ने सब आपसी मशवरा से ये तय पाया कि हमारी कमिटी विधिवत रन करेगी, जैसा पहले चल रहा था। अब आगे जो है, हम जो है नए स्तर से हम सदर सेक्रेटरी लोगों को इस सारी चीज़ की जानकारी देंगे। इसके पीछे जो है हम लोगों का मोमिन बिरादरी जो है, उनको एक तोड़ने का बहुत बड़ा साजिश है अंसारियों को। लिहाजा हम इस पर जो है, इस लड़ाई को हम माने कभी जो है हम पीछे इस लड़ाई से नहीं हटेंगे। नहीं, नहीं, आपका क्या कहना है कि जो अभी इलेक्शन हुआ उसको आप मान्यता नहीं दे रहे? नहीं, कभी वो मान्यता के लायक है। जब वो चुनाव पदाधिकारी है ही नहीं है, तो फिर मान्यता कहाँ है? सवाल ही नहीं उठता है। जब हम लोगों ने उनको पहले ही सस्पेंड कर दिए हैं, तो फिर वो चुनाव कराने का उनको अधिकार क्या है? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये इनको चुनाव संयोजक बनाया गया था, लेकिन चुनाव संयोजक अपनी मनमानी करने लगा और इसी बीच में कुछ देश का हालात गड़बड़ हुआ, तो एसडीओ साहब इसको स्थगित कर दिए। फिर बाद में बात तय हुई कि हम लोग बैठ के इसको मामला को ख़त्म करेंगे। चुनाव संयोजक अपने नहीं आया और एक डेलीगेशन भेजा।
उसमें भी जिसको मन चाहा पदाधिकारी बना दिया, जिसको मन चाहा चुनाव संयोजक बना दिया। हम लोगों ने डेलीगेशन से बात रखे कि देखिए ये लोग अभी भी वही कर रहा है, जिसको मन चाहता है चुनाव संयोजक बना देता है, जिसको मन चाहता है सरपरस्त बना देता है। तो सबसे बेहतर होगा कि भाई जो उसको हम लोग कारण बताओ नोटिस दिए हैं, उसका वो जवाब दे, फिर हम लोग एक साथ बैठ के बढ़िया से चुनाव कराएँगे। अब तो चुनाव हो गया, तो और सर्टिफिकेशन भी हो गया, प्रेस रिलीज भी हो गया, तो इसको आप किस संदर्भ में देखते भाई इसमें घोर बायलॉज का उल्लंघन हुआ है। उसमें उसमें वो किसी तरह का बायलॉज नहीं लाया, अपने मन के मुताबिक जैसा चाहा वो काम किया, तो इस चुनाव को हम लोग अवैध मानते हैं। ये 7 साल का मेहनत में अंसारी बिरादरी कहीं अंजुमन इस्लामिया में एक जगह बना लिया था और आने वाला समय में ये जो है और अच्छा जगह बनाता, मुकाम बनाता चूँकि इनकी तादाद है। लेकिन इससे पहले ही साइड से कुछ लोगों ने इसको हाईजैक करने का कोशिश किया और उसमें कुछ जो है, कुछ लोग इसमें दिग्भ्रमित होकर के इस तरह का काम कर दिया जिससे अंसारी समाज को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ऐसा है साहब कि देखने में तो लगता है चुनाव हुआ, पब्लिक को यही यही जानकारी दी जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जो इसमें ये हम लोग का जमीयतुल मोमिनीन तो बहुत पुराना है, लेकिन 7-8 साल पहले इसको फिर नया से जिंदा किया गया और जितने इसके सरपरस्त या जितने भी कारकुनान हैं, काफ़ी मेहनत के बाद में खड़ा किया और काफ़ी मेहनत में ये खड़ा किया कि भाई अब चुनाव हो जाए। जब कुछ समझदारी आई, सब जगह मेंबर खड़ा हो गए, तो चुनाव कराने का डेट भी तय हुआ। सब कुछ हुआ है। हमारे संयोजक, चुनाव संयोजक है, जुनैद भाई को चुना गया। उसके बाद से आहिस्ते-आहिस्ते क्या मालूम, हालाँकि वो सब समझदार ही समझ के उसको सब आदमी चुने थे, लेकिन उसके बाद में वो तो पूरा अपना पावर दिखाने लगे। हमारे सरपरस्त को सरपरस्ती नहीं समझ रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल है उनको। अगर बायलॉज हम लोग का अगर देख के पढ़ लिया जाए, अगर बायलॉज में देखा जाए कि सरपरस्त का क्या है, कोई साहब बोलते हैं बायलॉज पास नहीं हुआ है, कोई बोलते हैं और कुछ-कुछ अलग-अलग बात करते हैं। हम लोग के पास कॉपी है, 25-30 आदमी का साइन किया हुआ है, बायलॉज बना हुआ है। अब उनके पास कौन बायलॉज है उसमें नहीं है, लेकिन सरपरस्त का जो पूरा इसमें वर्क जो दिया हुआ है उसको अगर देखें। अब बताइए कल का चुनाव के बारे में, ये इलेक्शन या सिलेक्शन है, इसको आप लोग गौर से देखें। इसमें सबसे ताज्जुब लगेगा कि जब उनको बर्खास्त किया गया हमारे जुनैद भाई को, तो उसके बाद में 2 और उनके साथी थे, एक जैदी और एक अकील, वो भी नाम वापस ले लिए। तो टीम तो खत्म हो गया, अब चुनाव कराएगा कौन? उस चुनाव कराने के लिए तो इसका पदाधिकारी होना चाहिए, तो वो तो रहे नहीं। दूसरी बात है, ये सब रवैया देखते हुए जितने और प्रत्याशी थे, हमारे सदर में एक और साथी थे, जबीउल्लाह भाई थे, नायब सदर में हमारे ये अतीक भाई थे, वैसे ही सेक्रेटरी में हमारे शमीम साहब थे, फिर उसके बाद में खाजिन में सरताज थे, नायब सेक्रेटरी में कौन और एक साहब थे, वो भी टोटल वाप और नायब सेक्रेटरी का तो ऑलरेडी हमारे फिरोज भाई आए हुए थे। तो हमारा जितना सिलेक्शन वो माने टोटल तो हट गए थे, तो इनको चुनाव का कोई औचित्य था ही नहीं। अब वो तो हमको लगता है अगर उसी वक़्त अगर जब इनको पगड़ी ही बनाने का इन लोग सोचे हुए थे कि पगड़ी हम हैं? पहना आपका देंगे। कहना था कि जब मैदान में था ही नहीं, ये नौटंकी नहीं वही करता। तो किसी भी लड़ाई के लिए 2 ग्रुप होना चाहिए नौटंकी करके इलेक्शन या लड़े। 2 शख्स होना चाहिए। एक तो पहलवानी के लिए, दंगल के लिए खड़ा है, दूसरा है ही नहीं है, खत्म है, मैदान छोड़ा हुआ है। तो फिर किस चीज़ का लड़ाई हो रहा है और क्या इलेक्शन हो रहा है? ये हम लोग को सोच समझ के माने देखना चाहिए, हर समझदार सोच सकता है। इसके लिए सरपंच कमेटी फैसला ले रही है। इंशाअल्लाह आने वाला 1 आध 2 महीना के अंदर में फिर बैठक करके हमारे जितने के गाँव के हमारे सब भाई हैं, उनको समझा-बुझा के बताया जाएगा। कुछ-कुछ से हम लोग का बातचीत हुई है, वो समझ रहे हैं कि ये बहुत जालसाज़ी और बदमाशी किया गया है। सभी को जोड़ के इंशाअल्लाह हम लोग फिर बैठक करेंगे और इसके लिए नए से इंतखाब किया जाएगा। देखिए, हर कैंडिडेट का वहाँ बायलॉज में दिया हुआ है, योग्यता क्या होना चाहिए। सोम-सलात का पाबंद हो, उसका हुलिया दीनदारी हो, उसका पढ़ा-लिखा हो, उसका मैट्रिक हो या कम से कम था, उसको बढ़ा के स्नातक किया गया है, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। हम तो यहाँ को जितना प्रत्याशी जो थे, जो वहाँ से छोड़े हटे,
जितने प्रत्याशी उसे बोले कि भाई हम लोग का तो कुछ एप्लीकेशन का कोई स्क्रूटनी हुआ ही नहीं, बस खाली हम लोग अप्लाई किए, साइन किए, ना उसको कोई देखा, ना पूछा, ना कोई पेपर जमा करवाया। तो अच्छा कैसे वो इलेक्शन कराया? जुनैद को कुछ, अगर हम लोग तो पूरे लाइफ में हम लोग लगता है 10-15 मरतबा इलेक्शन में गए हैं, हम लोग जानते हैं इसका थोड़ा बहुत जो भी कहता है, या हो सकता है वो ज्यादा जान रहे हैं। तो जानने वाला तो ऐसा नहीं करता है कि हम एप्लीकेशन को ना देखें, उनका कागज को ना देखें, जो चीज देखने वाली चीज है, बाकी चीज को तो और अलग वो देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सबका यही मेन है कि हम लोग सब मिलजुल के आने वाला वक्त में बैठक भी करेंगे और सबको जोड़ेंगे भी और चुनाव भी इंशाल्लाह मिलजुल अच्छा के ढंग से